आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 2.2 को हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 को आइए अपन हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 प्रश्न दिए हुए हैं। आइए अपन सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 468 हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में करना है तो अपन इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 468। 468 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले अपन इसकी इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 8 है तो अपन को पता है कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है तो अपन 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 8 में 2 चौके 8। फिर इकाई अंक 4 आया, फिर 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेष 1 रहा, 14 हो गए। 2 सत्ते 14। अब इकाई अंक 7 है, अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 की भाजकता के लिए अपन इसकी जांच करते हैं कि या 3 का भाग जाएगा। 7 और 1 8 और 1 9, हाँ 3 का भाग पूरा जाएगा तो 3 का भाग देते हैं। 3 तिया 9, 10 11, 2 बचे, 7 है 27, 3 नम्मे 27। फिर 3 का भाग, क्योंकि 9 और 3 12, 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 9 में दिया 3 तिया 9, 13 तिया 39। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। 13 एकम 13, तो इसको या लिख देंगे 468 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। 2 2 बार आया तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा, ये भी 2 बार है तो 3 की घात 2 गुणा 13 एक बार ही है तो 13 की घात 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, 945। 945 में इकाई अंक 5 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का भाग जाता है या नहीं जांच करते हैं। 5 और 4 9 और 9 18, 3 के पाड़ा में 18 आते हैं तो 3 का भाग जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर जांच करते 3 के लिए। 5 और 1 6, 6 और 3 9, वापिस 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 0, 1 के अंदर नहीं जाता है तो 0 बार गया 0, फिर हो गए 15, 3 पंजे 15। 5 और 1 6, फिर 3 का भाग जाएगा। 3 तिया 9, पिचेरा 1, 15 हो गए, 3 पंजे 15। 5 और 3 8, तो अब 3 का भाग नहीं जाएगा तो इकाई अंक 5 है, 5 का भाग 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो यहाँ पर 945 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। चूँकि 3 बार आया है अपन लिख लेंगे 3 की घात 3 इंटू 5 गुणा 7। ये इसका आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न 140। फिर वही 140 में इकाई अंक 0,
जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग देंगे 70, फिर 2 का भाग दिया 35, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 और 3 8, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग दिया, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, आ जाएगा 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 3825। 3825 3825 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इकाई अंक या ना तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 की जांच करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, शेष 2 बचे, 22 हो गए। 3 सत्ते 21, 1 शेष बचा, 15 हो गए। 3 पंजे 15, 3 का भाग देंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 7 में 3 का भाग, 3 दूनी 6, शेष 1 बचा, 15, 15 के अंदर 3 का भाग, 3 पंजे 15, 4 और 2 6, 6 और 5, अब 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग दिया, 5 अट्टे 40, पीछे रहे 2, बन गई 25, 25 में 5 का भाग, 50 में 25। फिर इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 70 पंजे 85, 5 एकम 5, जीरे 3, 35, 35 में 5 का भाग, 5 सत्ते 35। 17 अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 17 एकम 17, एक बार भाग जाएगा। अब इसको अपन यहाँ लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आंसर आ जाएगा 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। अंतिम प्रश्न बचा 5वां, 20,570। अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका भी। इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्टे 16, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का ट्राई करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0, 28 में देंगे। 50, 25, 26, 27, 28, 3 बचे, 35 हो गए। 5 सत्ते 35। अब 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा तो अपन ट्राई करते हैं। इसके अंदर 7 का देखते हैं तो 7 का भी नहीं जा रहा है, अपन देते हैं 11 का भाग। 11 एकम 11, पीछे रहे 9, 95 में 11 का भाग 8 बार, 11 8 88, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 7 बचे,
7 और 7 77 हो गई, 11 सत्ते 77। फिर 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, शेष बचे 7 77, 11 सत्ते 77। 17 अभाज्य संख्या, 17 का भाग देना, 17 एकम 17। अब 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, 2 गुणा 5 गुणा 11 घात 2 इंटू 17, यह इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न इसका ये था कि इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड यानी इसके अंदर ऐसी संख्याओं का भाग देना जो अभाज्य संख्याएं हैं। जो भी इनके गुणनखंड आएंगे वो अभाज्य संख्याएं हो, उनमें किसी और का भाग दिया जाता। तो अपन ने यहाँ पर जितनी भी संख्याएं यहाँ पर भाग दिया वो सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इनके अंदर इनके स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार से यह आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 2, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का मस एवं लस ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम इस प्रश्न संख्या 2 के 4 प्रश्न हल करके देखेंगे। शेष 2 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, 12, 15, 21। अब इनको अभाज्य गुणनखंड विधि यानी इन तीनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अपन को पता है 12 में 2 का भाग जाएगा सबसे पहले, तो 2 लिख दिए। 2 का भाग 12 में देते तो 6 बार जाता है। फिर 6 में 2 का भाग जाएगा, 3 बार जाता है, 3 लिख दिए। इसका मतलब 2 कितनी बार आया, 2 की घात 2 और 3 एक बार। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा, ये आ गया 3 की घात 1 और 5 की घात भी 1। 21 3 का भाग जाता है 1 बार और जाता है 3 का भाग 7 बार जाता है, 7 का भाग जाएगा, ये भी 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब अपन को यहाँ पर ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब तो ये होता है कि कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, यानी पहली बात तो ये देखना है कि जो गुणनखंड तीनों में है, तीनों के अंदर जो गुणनखंड है वो देखिए, और उसमें भी जो हाईएस्ट घात है। तो यहाँ पर तीनों के अंदर तो एक ही संख्या है 3, ये कॉमन है तीनों में, और इसकी घात तीनों में ही एक एक है, तो यहाँ पर एचसीएफ तो आ जाएगा 3। एलसीएम में देख कि सभी यानी जो ये गुणनखंड आए हैं इनकी न्यूनतम घात, यानी सब में नहीं है फिर भी उसको लिखना है और वो भी हाईएस्ट लेना है। जैसे 2 इनमें है ही नहीं, इसका मतलब इसमें घात क्या है 0, लेकिन यहां पर तो है घात 2, तो इसे यहां पर लेंगे एलसीएम 2 की घात 2। 3 सब में एक बार ही है, तो ये 3 की घात 1 आ जाएगा। फिर 5 आएगा और 7 भी आ जाएगा। अब इन सब का अपन करेंगे गुणा। 2 दूनी 2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 और 7 का गुणा करना, 60 और 7 7 42 420,
आ जाएगा 420। दूसरा प्रश्न 24, 15, 36। 24 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 का भाग जाता है तो 12 बार जाता है, 12 में भी 2 का भाग जाएगा तो 6 बार जाएगा, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, अंत में 3 में 3 का ही भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। आ जाता है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। 15, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5, 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। 36, इकाई अंक 6 तो 2 का भाग जाएगा 18 बार, 18 में इकाई अंक 8, 2 का भाग जाएगा 9 बार, 9 में फिर 3 का भाग जाता है 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 2 की घात 2 और 3 की घात 2। HCF ये 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, यहाँ पर है। HCF का मतलब होता है उभयनिष्ठ हो, पहले शर्त है उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर 2 तो उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए 2 को छोड़ो। 3 उभयनिष्ठ है, 3 तीनों के अंदर है। अब उभयनिष्ठ के बाद दूसरी शर्त देखनी है न्यूनतम घात, यानी छोटी घात कौन सी है, तो छोटी घात 1 है, तो यहाँ पर अपन HCF आ जाएगा 3 की घात 1 यानी 3, क्योंकि 5 है तो 5 भी वापस क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है। एलसीएम के अंतर्गत उभयनिष्ठ की आवश्यकता नहीं है, उभयनिष्ठ है या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है गुणनखंड उसकी अधिकतम घात लेना। अब 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, तो एलसीएम लिखते समय अधिकतम घात लिखी जाती है 2 की घात 3। 3 यहाँ पर 3 की घात 2 है अधिकतम, तो यहाँ आएगा 3 की घात 2 और 5 की घात 1 है तो आएगा 5। 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की घात 2 तो 3 तिया 9 इंटू 5, 8 पंजे 40, 40 और 9 यानी 4 दो में 36, 360। एलसीएम आ जाएगा 360, एचसीएफ आया 3। प्रश्न संख्या 3, 17, 23, 29। अब यहाँ पर ये तीनों ही संख्या है वो अभाज्य संख्या है, तो 17 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 1 इंटू 17, क्योंकि 17 और 1 के अलावा उसका भाग इसमें जाएगा ही नहीं, तो इनके अभाज्य गुणनखंड 1 इंटू 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 1 इंटू 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 इंटू 29। तो यहाँ पर एचसीएफ उभयनिष्ठ 1 है, एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा। एलसीएम न्यूनतम घात तो 1 तो है ही है, उसके बाद 17 इंटू 23 इंटू 29। 1 का तो गुणा कराओ या न कराओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 17, 23 और 29 इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो राशि आएगी वो आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर इन तीनों का जब गुणा करते हैं तो हमारे पास जो संख्या आती है वो है 11, 33, 9। ये इसका एलसीएम प्राप्त होगा।
प्रश्न संख्या 4, 6, 72, 120। इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3, 72 के अभाज्य गुणनखंड तो इकाई अंक 2 है, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 36 बार। फिर 36 के अंदर 36 में इकाई अंक 6 तो 2 का भाग 18 बार। फिर 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार। फिर 9 के अंदर 3 का भाग जाएगा 3 बार और अंत में 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। 120, 120 में 2 का भाग 60 बार। फिर 2 का भाग देंगे 30 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 15 बार जाएगा। फिर 3 का भाग 5 बार और अंत में 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। यदि आप सीधे नहीं लिख सकते इनका अभाज्य गुणनखंड भी करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 का तो आराम से आप लिख सकते हैं, याद भी है 72, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड आप यहाँ 2 का भाग दिया 36, फिर 2 का भाग देंगे तो 18 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे 9 आया। फिर 3 का भाग दिया 3 और फिर 3 का भाग 1, तो 2 3 बार और 3 2 बार। ये यहाँ पर 2 3 बार आए और 3 2 बार। इसी प्रकार 120 का भी आप अभाज्य गुणनखंड या कर सकते हैं कि 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1, 2 यहाँ पर 3 बार आए, ये 2 3 बार आ गया। फिर 3 और 5, ये 3 और 5 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर एचसीएफ में सबसे पहले तो देखना है कॉमन। तो यहाँ देखिए ये 2 कॉमन है, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 3 बार है, लेकिन यहाँ 1 बार ही है। तो कॉमन है तो न्यूनतम घात देखनी है। तो न्यूनतम घात इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो यही है, तो ये आ गया 2। फिर 3 यहाँ पर है, 1 घात है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कॉमन तो तीनों में है, लेकिन न्यूनतम घात 1 है, तो 1 बार 3 लिख दिया। 5 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है, तो फिर एचसीएफ के अंदर 1 ही आएगा। एचसीएफ की शर्त है कि सबके अंदर उभयनिष्ठ हो, तीनों में होना चाहिए वो अंक, और उसके बाद कम जिसमें है, यानी जिसकी घात कम है, जिसमें कम बार आया है वो उतनी बार लिखना। तो एचसीएफ आ गया 2 तिया 6। एलसीएम के अंतर्गत सब में है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं, जो भी गुणनखंड होते हैं 2 अधिकतम 3 बार है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 की घात 3। फिर 3 लेते हैं, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो अधिकतम 2 बार है, तो हम 3 की घात 2 लिखेंगे। और 5 इसमें है ही नहीं है, यानी 0 बार, इसमें 1 बार है, तो अधिकतम 1 बार। 2 की घात 3 यानी 8, 3 की घात 2 यानी 3 तिया 9 और 5, 8 पंजे 40, 40 और 9 का गुणा यानी 4 9 36, 360। एलसीएम आ जाएगा 360। इस प्रकार हमने ये 4 प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए। अब आपको होमवर्क के अंदर ये 5वां और 6ठा ये 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के अंदर यानी आपको स्वयं को हल करने हैं। इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि, आप सीधे इनका अभाज्य गुणनखंड नहीं लिख सकते तो आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप गुणनखंड लिखिए। एचसीएफ और एलसीएम याद रखिएगा, एचसीएफ के अंदर सभी के अंदर उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और कॉमन में जो न्यूनतम घात है यानी कम जिसमें आया है उतनी बार उसको लेना है। एलसीएम के अंदर उभयनिष्ठ की कोई शर्त नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं होगा तो चलेगा, अधिकतम घात जो है वो लेनी है और गुणा करके लिखना है।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।